हमने हर कोशिश कर ली सुगनी को आपसे दूर करने की, पर शायद भगवान की मर्जी है, इसलिए आपको किसी ना किसी तरह सुगनी से मिलवा ही देता है। तो बेहतर है हम ही आपके रास्ते से हट जाएं। वैसे भी साहिब, हमारा रिश्ता एक सौदे पर टिका हुआ था, और इस दौरान हमने महसूस किया कि ठकुराइन का ओहदा तो हम सिर्फ पकड़े हुए थे। सही मायनों में कभी आपकी पत्नी नहीं बन पाए हम। अपना वजूद बहुत बनावटी सा लगता है साहिब, थक गए हैं हम। थक हम भी गए रीवा, लड़ लड़ के चीजों से, हालातों से। रीवा, अगर ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना तो छोड़ दो रीवा। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं लड़ने की हमारे अंदर। हमने आपके साथ इतना बुरा किया है साहिब कि आज हमारी अच्छाई भी आपको एक खेल लगेगी, झूठ लगेगी। पर सच मानिए साहिब, हमारे दिल में आपके लिए जो प्यार है वो प्यार सच में आपको दुआ दे रहा है। हमने देखा मंदिर में सुगनी पर कैसे उंगलियां उठा रहे थे लोग, और सुगनी का मान रखने के लिए आपने उसकी मांग भरी। साहिब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। हम आपको अपने शादीशुदा बंधन से आजाद करते हैं। और तुम किस सुगनी की बात कर रही हो रीवा? वो तो अपने आप को सुगनी मानने तक के लिए तैयार नहीं है। बीते हुए दिनों का उसको कुछ याद नहीं। वो अपने आप को इस बदनाम गली का हिस्सा मानती है। चुलबुली नाम है उसका। साहिब, सुगनी के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ हो, पर हमें इस बात की तसल्ली है कि आप उसके साथ हैं। आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, सब ठीक कर देंगे उसके लिए। और रहा सवाल हमारा, तो जब तक आप हवेली लौटेंगे हम तलाक के पेपर्स तैयार रखेंगे। आप साइन कर देना, तलाक पक्का हो जाएगा। सुनो रीवा, ये साहिब, बड़ी मुश्किल से ये फैसला ले पाए हैं हम, पीछे नहीं हटेंगे। बस 2 मिनट जी भर के आपको देखना चाहते हैं। रीवा सुनो तो। सुनना नहीं, सिर्फ देखना चाहते हैं। तुम तो चली गई रीवा, और हमारा और सुगनी का रिश्ता इस मोड़ से आगे नहीं जा पाएगा। सुगनी आदित्य की पत्नी है, और ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। चाहे कुछ हो जाए सुगनी, इस दलदल से तो तुम्हें निकाल कर लेकर जाएंगे ही जाएंगे। पक्का।
मैं जानता था कि तुम्हारी दीवानगी तुम्हें यहाँ लेकर आएगी और मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार था। आज चुलबुली तुमसे इतना दूर चली जाएगी कि लाख ढूंढने पे भी तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। शुक्र है भगवान का, कम से कम वो अजनबी माना तो सही चुलबुली को यहाँ लेकर आने के लिए। और चुलबुली को कैसे मनाए ये तो बस हम ही जानते हैं। वो तो तब माना जब हमने उसको धमकी दी कि हम अपनी जान दे देंगे, तब जाकर चुलबुली ने हाँ बोला यहाँ रुकने के लिए। सच कहें तो खुश नहीं, जितना हम उसको जानते हैं ना, उसका दिल लग गया हुआ अजनबी से। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने रोक लिया, वरना सब किए कराए पे पानी फिर जाता। चुलबुली का होना ना होना एक बराबर है। देखो, ना तो वो किसी की बात सुनती है और ना ही कुछ कहती है। हा? तो यानी वक्त आ गया है कि उसे यहाँ से भेज दिया जाए। अरे भेज तो दिया जाए, रुझानी भी तो चाहिए ना। अरे कौनो भी सूरत में वो नहीं मानेगी। हाँ, मानना भी पड़ेगा और जहां हम भेजेंगे जाना भी पड़ेगा। उसे इतनी दूर भेजेंगे ना कि उस तक वो अजनबी तो उसका ख्याल भी नहीं पहुंचेगा। इतनी दूर भेजेंगे। वो अजनबी और चुलबुली बिछड़ चुके, वो अब चुलबुली तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। चुलबुली तक नहीं पहुंच पाएगा मतलब? फिर सवाल, बंटी जबान की जगह हाथ पांव चलाओ। ये दवा चुलबुली के अंदर जाएगी तो फिर चुलबुली वहीं जाएगी जहां हम उसे लेके जाएंगे। सुमन ठकुराइन, बहुत कर लिया तुमने राज। अब ना ये ऊपर वाला चाहता है और ना हम। साहिब हमसे तो रिश्ता खत्म कर चुके हैं, पर जब तक वो लौटेंगे तब तक हवेली पर वैसा ही राज होगा जैसा होना चाहिए।
विक्रम उठो उठो उठो। सुगनी को ढूंढना विक्रम, उठो 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 उठो, सुगनी को ढूंढना। जान दे देंगे। हम कहते हैं अगर चुलबुली कोठे से एक भी कदम बाहर निकाली तो हम अपनी जान दे देंगे। खम्बा, चुलबुल, हम तुम्हारी सौगंध खाकर कहते हैं हम अपनी जान दे देंगे। दवाई तो मिलाती है, पर अब पिलाएंगे कैसे? हम आते हैं। ओके। नाश्ता रखा है? इतना नाराज हो, इतना गुस्सा की बात तक नहीं करोगी। सही भी है, हम तुम्हारे लगते कहाँ? तुम्हारा सबसे सगा तो अजनबी है ना। एक बार के लिए भी गौर किए हो इस बात पे कि आज तक तुम्हारी अम्मा तुम्हें उस दिवाकर के साथ भी भेजने में काहे कतराती थी? नहीं किया, बहुत बार गौर किया, और इतनी बार गौर किया कि अब जाकर समझ में आया कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करती थी। क्योंकि तुम हमारी खुशियों से जलती हो। तुम हमें खुशी नहीं देख सकती, ना दिवाकर सेठ के साथ, ना उस अजनबी के साथ। पहली बार इस बदनाम गली में एक कोठे वाली से किसी ने शादी करने की कोशिश की, तो क्या नतीजा हुआ? तुम सबके सिरे पर सांप लौट गए हो। तुम्हारी दरअसल दिक्कत ही यही है, हमारी शादी हो जाएगी, हम अगर व्यादा बन जाएंगे तो हमारी कमाई कौन करेगा? चुलबुल, हाँ, हम पे चिल्ला लो जितना चिल्लाना है। बाकी सबको, सारे मर्दों को तो गालियां देती फिरती हो, खुद क्या कर रही हो? अपनी बेटी को कमाई का जरिया बना रहा है। अम्मा, चुलबुली, तुम्हें कुछ कोई बोल नहीं रहा तो तुम कुछ भी बकवास करती रहोगी? अरे अगर इस अम्मा को ना थोड़ा भी पैसे का मोह होता ना तो आज तक तेरे जरिए कितने कमा चुकी होती। तो एक बात बहुत अच्छे से जानती है ना कि दिवाकर तेरे हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि तुझे यहाँ से लेकर चले जाए। अगर ये अम्मा ने उसे लेके जाने दिया था ना तुझे आज यहाँ से, तो लाखों रुपए ईट लिए होते तेरे नाम से। पर तू जानती है कि अम्मा ने तुझे दिवाकर के साथ क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि ये अम्मा चाहती है कि उसकी बेटी चुलबुली को कोई उंगली तक ना लगाए, कोई उसे हाथ तक ना लगाए।
अरे यहाँ पर बैठ और मुझे आज तक का हिसाब कर कर बता कि तूने आज तक इस कोटे पर कितना पैसा कमा के दिया अम्मा को। तूने एक ढेला भी कमाया आज तक? नहीं। और इस अम्मा ने आज तक एक बार तुझसे शिकायत नहीं की। जानती है क्यों? क्योंकि वो तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। तू नहीं समझी। माँ, हमें माफ कर दो अम्मा। तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हम क्या करें? उस अजनबी की बातों का हम पर इतना असर हो गया है कि भगवान से ज्यादा यकीन हम उस पर करने लगे। पता नहीं कहाँ जादू कर रखा है कि हमने अपनी अम्मा को इतना बुरा भला कह दिया। हम नहीं कहना चाहते थे। हमें माफ कर दो। हम तुम हमें मार लो, तुम हमें 2-4 और थप्पड़ और मार लो, लेकिन हमें माफ कर दो। बोल खराब होके जा रही। हम तुमसे नाराज नहीं है बेटा। अगर एक माँ अपने बच्चे को माफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ? हम तुमसे ज्यादातर नाराज हो ही नहीं सकते। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जानती हो, अगर हम तुमसे नाराज होते तो ऐसा लगता है कि जिंदगी हमसे नाराज हो गई। ऐसे सब मत बोल। देखो तुम कौनो चिंता मत करो। उस अजनबी से बचाने के लिए तुम्हें अभी तुम्हारी अम्मा चिंता है। हम है ना, तुम वो सब चिंता छोड़। जूस ला। हाँ अम्मा, जूस। पागल, पता नहीं क्या क्या सोचती। ये लो, जूस पियो। शाबाश। शाबाश। चलो चलकर आराम करो। हाँ चल बोल। अम्मा, क्या हो गया? ये चल बोल। यहाँ यहाँ अम्मा तुम आ जाओ संभाल के। क्या हो गया? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो बेटा। बैठो। यहाँ बैठो। लगता है चुलबुली ने जूस पी लिया। उसने जूस भी पी लिया और जूस ने अपना असर भी दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे उस अजनबी को कि हम लोग क्या कर सकते हैं।